न्यूजीलैंड की मसाजिद में फायरिंग, पाकिस्तान समेत दुनिया भर से वाक़े की शदीद मजम्मत की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता। बिलावल भुट्टो और दफ्तर खारजा की जानिब से भी अफसोस का इजहार किया गया। क्राइस्ट चर्च वाक़े पर वज़ीर आज़म इमरान खान की मजम्मत। ट्वीट में लिखा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, हमारी दुआएं मुतासिरा खानदानों के साथ हैं। मजीद कहा कि 9/11 के बाद इस्लाम के खिलाफ फैलाई जाने वाली नफरत दहशतगर्द हमलों में इजाफे की वजह है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ट्वीट में न्यूजीलैंड की आवाम से जानी नुकसान पर ताज़ियत की। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की मस्जिद पर हमला। अब बात करते हैं वजीर आजम के बड़े ऐलान की। जमहूरियत नहीं, बड़े बड़े चोर और डाकू खतरे में हैं। अब कोई डील या NRO नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान ने बाजोड़ जलसे में दो टोक ऐलान कर दिया। बोले, पाकिस्तान ने NRO की भारी कीमत अदा की है। अब कोई डील, ढील या कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पाकिस्तान की तरक्की की खातिर नरेंद्र मोदी से बातचीत करने का भी ऐलान किया। सब कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत खतरे में नहीं है, बड़े बड़े डाकू खतरे में हैं। सुन लो, मैं कभी किसी क्राफ्ट के साथ किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करूंगा। जिन लोगों ने इस अवाम का पैसा लूटा, जो पैसा लोगों को गुर्बत से निकालने पे खर्च होना था, वो पैसा चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से जो बाहर लेके गए हैं, उनसे किसी किस्म की ना मुफाहमत, ना कॉम्प्रोमाइज, ना डील होगी। किसी किस्म की डील नहीं होगी। माशी तौर पे हम सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। मुल्क ने बहुत बड़ी कीमत अदा की। 2 NROs ने पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब से 10 सालों में 30,000 अरब पे पहुंचा। इसलिए कोई आगे NRO साइन नहीं होगा। डीजल को भूल जाओ, अब तो माशाल्लाह नया पाकिस्तान बन चुका है। मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। मुल्क की बेहतरी के लिए मैं नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। अफगानिस्तान में तो हमारे भाई हैं, तालिबान से बातचीत शुरू हो गई है। अमन होगा, एक अच्छी हुकूमत आएगी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान भी खुशहाल होगा। इंशाल्लाह वो वक्त आने लगा है। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात के लिए नैब रावलपिंडी मुतहर्रिक हो गई। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को 20 मार्च का बुलावा आ गया। मुश्तरका तहकीकाती टीम की सामने पेश होने की हिदायत की गई है। वजीर आजम और वजीर आला सिंध की तलबी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसमें जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को नैब रावलपिंडी का बुलावा आ गया। नैब ने बाप बेटे को 20 मार्च तक तलब कर लिया। तलबी का नोटिस जारी होने के बाद नैब की मजाल को ललकारने वाले आसिफ अली जरदारी का लबो लहजा ही बदल गया। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को केस मुंतकली पर तहफ्फुज़ात हैं। जहाँ क्राइम किया गया वहाँ ट्रायल होगा, लेकिन पता नहीं इतना शौक है कि पिंडी में हर बार हमारा ट्रायल हो। भुट्टोस के लिए तो हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता है। नैब की तहकीकाती टीम अब तक जमा किए गए शवाहिद की रोशनी में पूछगछ करेगी। जरदारी और बिलावल के बयानात भी कलम बंद किए जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को तलब किए जाने का भी इम्कान है। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कराची आए तो पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहा, पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं कि उनके केस कराची में चलें। नून लीग वाले अपने केस लाहौर में चलाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस नोटिस लें, दाल में कुछ काला है। बिलावल को मशवरा भी दे डाला। PMLN चाहती है कि उनके केस लाहौर में लगें, पीपल्स पार्टी चाहती है उनके केस कराची में लगें। कोई तो दाल में काला है। इन्होंने माँ की लाश को इस्तेमाल किया, कभी उसके केस में नहीं गए। सारी सियासत इन्होंने माँ की लाश से निकाली। मैं चाहता ये हूँ कि बिलावल जो है अपनी सियासत करे, आसिफ जरदारी के कहे में ना आए। लेकिन अगर वो आसिफ जरदारी के कहे पे आएगा तो फिर आसिफ जरदारी अपनी सियासत के लिए कोई खूनी रिश्ता उसको अजीज नहीं होता। अगर बिलावल ने जेल जाना ही है तो उसका इंतखाब सिंध में ही करे, ऐसी पंजाब की किसी मियाँ वाली जेल में ना चला जाए। सो उसको एहतियात बरतनी चाहिए और अपने से बड़ा काम ना करे।
मेरा इलाज ना होने पर मुजाहरे ना किए जाएं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने लीगी कारकुनों को एहतजाज से रोक दिया। कहा 23 मार्च को सिर्फ यौम पाकिस्तान मनाया जाए। इसी पर देखिए आरिफ मलिक की रिपोर्ट। कायद की तबीयत खराब होने पर मतवाले हैं परेशान। इलाज न होने पर किया एहतजाज का ऐलान, लेकिन कायद ने खुद ही मुजाहिरों से रोक दिया। नवाज शरीफ ने कोट लखपत जेल से कारकुनों के नाम पैगाम भिजवाया है। कहते हैं कारकुनों के एहतजाज का इल्म हुआ है। सेहत से मुतल्लिक अपने चाहने वालों के जज्बात का मशकूर हूँ, मगर कारकुन सब्र का दामन हाथ से न छोड़ें। नून लीग के कारकुनों ने 17 मार्च से 23 मार्च तक मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरों का फैसला किया था। नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में हिदायत की है कि 23 मार्च को सिर्फ यौम पाकिस्तान मनाया जाए। एहतजाज से मुतल्लिक कोई भी फैसला पार्टी की क़यादत की मशावरत के बगैर न किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कबायली अवाम के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। NFC अवार्ड का 3%, सेहत कार्ड, 8000 नौकरियां, नौजवानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर, इंटरनेट और खेलों की सहूलियात दी जाएंगी। मेरा ये वादा है कि हम NFC अवार्ड में से 3% अपने कबायली इलाके के लोगों पे खर्च करेंगे। बाजोड़ जलसे में वजीर आजम इमरान खान का बड़ा ऐलान। सेहत कार्ड लेके आ रहे हैं, आप सबको सेहत कार्ड मिलेगा। 300 मस्जिदों में हमने फैसला किया है कि सोलर बिजली लगाएंगे। सारे कबायली इलाके में 8000 नई नौकरियां तालीम और सेहत के शोबे में हम लेके आ रहे हैं। लिवीज और खासादार के खदशात भी दूर कर दिए। लेवीज के लोगों, खासादार के नौजवानों, हम एक स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं। आपको पुलिस के अंदर जम करेंगे, आपकी तनख्वाहें भी ठीक करेंगे, आप इंशाल्लाह खुश होंगे। इमरान खान ने बाजोड़ के नौजवानों को बिला सूद कर्जों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस करने और छोटी सनतों के लिए जोन बनाने का भी ऐलान किया। उनका कहना था तब्दीली के लिए वक्त जरूर लगेगा, लेकिन कबायली इलाकों के लोगों का मुस्तकबिल रोशन है। पीपल्स पार्टी की साइंस सरकार लसानी सियासत कर रही है। कराची में 2 मेयर्स लाकर शहर को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। MQM ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खदशात का इजहार कर दिया। पीपल्स पार्टी ने तरदीद कर दी। कराची के अंदर लसानी तकसीम की बुनियाद रखी जा रही है। बयानबाजी करने से पहले हक़ाइक़ को देख ले। मजीद जिले बनाए गए तो हम अवाम से रुजू करेंगे। इस तरह के ऐलानात करना वो गैर मुनासिब है। लसानी बुनियाद पे पहले भी तकसीम कर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लसानियत पर बिलीव नहीं करती। पीपल्स पार्टी की लसानी और नस्ल परस्त हुकूमत साजिशें कर रही है। लसानियत पर सियासत करना कुछ और सियासी जमात का काम है। क्या इन 10 सालों में उनकी गवर्नेंस सही रही है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को इंतजामी बुनियादों पर रीअलाइन करने की जरूरत है। वो तजवीज़ ज़ेरे गौर है। अब ये नहीं हो सकता कि सिंध हुकूमत अपनी मर्जी से सिंध के शहरी इलाकों को तकसीम करते फिरे। यहाँ का जो पहले टैक्सेस आते थे वो कहाँ है? कराची ऑलरेडी 6 जिलों के अंदर बाइफरकेट हुआ है। सिंध या कोई भी सूबा मुल्क नहीं है कि उसकी तकसीम का मुतालबा न किया जा सके। इस्लामाबाद में CDA के साबिक मेंबर स्टेट असद मुनीर की लाश उनकी रहायशगाह से मिली। अहले खाना ने वाक़े को खुदकुशी करार दे दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात की जा रही हैं। H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस्लामाबाद से नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में साबिक स्टेट मेंबर CDA असद मुनीर की पुरस्कार मौत डिप्लोमेटिक इनक्लेव में अपने फ्लैट पर मुर्दा पाए गए। अहले खाना के मुताबिक खुदकुशी की है। असद मुनीर तवील अरसे से अपनी फैमिली के हमरा डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक सुबह पिम्स से इतला दी गई, साबिक मेंबर स्टेट CDA की लाश अस्पताल लाई गई है। SP साइद अजीज के मुताबिक असद मुनीर की अहलिया का कहना है कि उनके शोहर ने पंखे से लटककर खुदकुशी की। असद मुनीर की लाश अहलिया और उनका मुलाजम अस्पताल लाए, बाद में पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया। वरसा ने डिप्टी कमिश्नर को बाज़ाब्ता दरखास्त दी कि पोस्टमार्टम ना किया जाए, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके मैयत बेटे अलमदार मुनीर के हवाले कर दी गई।
असद मुनीर के खिलाफ नैब ने गुज़श्ता रोज ही रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी थी। उन पर बतौर मेंबर स्टेट CDA इस्लामाबाद में कीमती प्लाट की बहाली का इल्जाम था। कराची के इलाके मेहरान टाउन में पुलिस की वर्दी में शहरी पर तशद्दुद करने वाला शख्स जालिस पुलिस एहलकार निकला। मुल्जिम ACLC के लिए मुखबरी करता था। कराची के इलाके मेहरान टाउन में 2 रोज पहले काली वर्दी में मलबूस शख्स को शहरी पर तशद्दुद करते देखा गया। थप्पड़ मारे, बाइक पर लाते दे मारी। पुलिस वाले भी चकरा कर रह गए कि आखिर ये है कौन। 2 रोज गुजरने के बाद मालूम हो ही गया, तशद्दुद करने वाला पुलिस एहलकार नहीं। पहले यही होटल पे काम करता था और उसके बाद ये अपना शरीफाबाद ACLC वालों के साथ जो है ना, इन्फॉर्मर भी था और इनके साथ कभी कभार चेकिंग में भी चले जाता था। जिस शहरी पर तशद्दुद किया वो भी मुखबिर ही था। मोहम्मद इस्लाम का कहना है कि तशद्दुद ना करता तो अवाम से मार खाता। सारी बातें एक तरफ, सवाल तो ये है कि इस मुखबिर को पुलिस की वर्दी कैसे मिल गई। बयान रिकॉर्ड करने वाले ने भी ये सवाल ना किया, शायद जवाब मालूम होगा। लेकिन क्या शहर में मजीद ऐसे कई मुखबिर पुलिस की वर्दी में घूम रहे हैं? अगर ऐसा है तो शहरी कैसे पहचाने कौन असल है और कौन नकल? कराची में पुलिस गर्दी का एक और वाकया। सड़क पर क्रिकेट क्यों खेली? DSP जहांजेब तनोली को गुस्सा आ गया, विकेट दूर फेंक दी, पेट्रोल पंप मुलाजमीन पर तशद्दुद भी किया। रोड पर क्रिकेट खेलते हो, अब नहीं बचोगे। कराची में डालमिया रोड पर क्रिकेट खेलने पर DSP जहांजेब तनोली को गुस्सा आ गया। एक मुलाजिम ने बल्ला छुपाया, दूसरा थप्पड़ लगने पर दूर भागा, एक और मुलाजिम को थप्पड़ जड़ दिया। मुसल्ला एहलकार भी पेट्रोल पंप मुलाजमीन को दूर भगाते रहे। लाहौर के इलाके सब्जाजार में 7 साला बच्चे को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर नाले से लाश को तलाश किया जा रहा है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। मेरी कोई सुनवाई नहीं होती थी। पुरानी दुश्मनी पर इंतकाम या कोई और मामला। 7 साल के अजान अली को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। सब्जाजार के रिहायशी अजान अली को 3 दिन पहले अगवा किया गया। वाक़े के बाद मुकामी दुकानदार इमरान भी गायब था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। मुलजिम के साथी रिक्शा ड्राइवर ने कत्ल का एतराफ कर लिया। नीचे दुकान है करियाने की, वो चीज लेने गया है और वापस नहीं आया और घंटे डेढ़ बाद मैंने दुकान पे जाना था तो मैंने उसके बड़े भाई को कहा कि अजान को ढूंढ के लाओ कि उसने आज दुकान पे जाना है मेरे साथ के नहीं। वो ढूंढने गया सर, वो नहीं मिला। मुलजिम की निशानदही पर नाले से बच्चे की लाश तलाश की जा रही है। मुलजिम इमरान की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। दुकान में रुका हुआ, वहाँ से ये लेने गया कोई बच्चा बिस्कुट वगैरह चीज लेने गया, वहाँ ये रुका हुआ, वो मेन मुलजिम तो भागा हुआ है। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजूहात तफ्तीश मुकम्मल होने पर ही सामने आएंगी। कैमरामैन नदीम पोपी के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची पोर्ट ट्रस्ट के अहाते में 3 रोजा इंटरनेशनल पब्लिक आर्ट फेस्टिवल का आगाज मुल्की और गैर मुल्की फनकारों ने शुरका के दिल जीत लिए। लारिब शेख की रिपोर्ट। कहीं शीशे में खुद से बातें करती लड़की, सियासी स्टेज पर तकरीर, कहीं पत्थर पर बनी मुसव्वरी तो कहीं खूबसूरती से सजा रिक्शा। यह है पाकिस्तान में मुतारिफ कराया गया स्पेशल आर्ट, जिसका मेला सजाने के लिए कराची पोर्ट ट्रस्ट कई साल बाद शहरियों के लिए खोल दिया गया है। We finally decided, both I am Karachi and we, कि हम यहाँ पे इसको क्यों ना बैकग्राउंड में जो ये हमारी इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है उसको रख के, और जो पब्लिक आर्ट फेस्टिवल है उसको हम यहीं पे अपने प्रेमिसेस के अंदर ही हम करवाएं। शुरका ने भी इस फेस्टिवल को खूब सराहा। कराची में इस किस्म के इवेंट्स होने से एक तो पब्लिक आर्ट जो है उसकी अवेयरनेस होती है। जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है कराची के, उसके लिए भी, इमेज के लिए भी। आर्ट फेस्टिवल मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ लारिब शेख, सामा, कराची। वजीर खजाना असद उमर की ललकार दुश्मन पर वाजे कर दिया कि जारहियत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा हाथ मुक्का भी बन सकता है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट।
इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफारतकारों के तरबियती कोर्स की तकरीब, वजीर खजाना असद उमर के खिताब में चीन की दोस्ती और सी पैक मंसूबा काबिल फख्र करार। आलमी सतह पर ईरान की तन्हाई पर अफसोस का इजहार, कहा अफगानिस्तान में अमन की वापसी अब नागुज़ीर है। भारत से मुतल्लिक दो टोक कह दिया, पहले छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर छेड़ा गया तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। Our hand for friendship is still extended towards India. We have both the capacity and the will to defend ourselves. So whenever need be, it doesn't take much time for that hand of friendship to be converted into a fist. What you saw in Balakot and thereafter is directly linked to domestic Indian politics. So वजीर खजाना का ये भी कहना था कि IMF से कितना कर्ज मिलेगा अभी तय नहीं हुआ। दूसरी तरफ ECO तकरीब में वजीर मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। खुसरो बख्तियार के मुताबिक खित्ते के ममालिक को जोड़ने के लिए अब ECO बड़ी तरजीह है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच देखने नेशनल स्टेडियम कराची पहुंचे। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। क्रिकेट मुझे बड़ा शौक खुद भी रहा और मैं समझता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगले साल सारे PSL मैचेस पाकिस्तान में होंगे और इंशाल्लाह हालात होंगे, बाहर से प्लेयर्स भी आएंगे, इट विल बी वेरी गुड। समा के नुमाइंदे अली हसनैन गए तो थे नेशनल स्टेडियम में मैच की कवरेज के लिए, लेकिन पीके से मिले तो उन्हीं के गोले की जबान सीख गए। अब दोनों में क्या बातें हुई, सुनिए। आज जनाब पीके कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? भाया आपका भी बैटरिया फुल चार्ज लग रहा है हमका। हाँ भाया, हमारा बैटरिया भी फुल चार्ज है। हमका ये बताओ कि तोहार गोला से कोनो नहीं आया मैच देखने? भाया हमार गोले से तो हिया नहीं आया, लेकिन सोच रहा हूँ भाया हमार गोले में भी PSLवा करवा लूं। PSLवा में इहाई टीम होगी या कोई और टीम होगी? अरे भाया अपने सरफराज को लेकर जाऊंगा हुआ। मगर शायकीन को कैसे लेकर जाओगे पीके भाई? कोनो बात नहीं, हमरे पास भी बहुत सारे लोग हैं गोले में। अच्छा, मगर उनके पास रेडियो है? अरे बहुत है। और भाया हमको लागत है हमरा सरफराज धोखा नहीं देगा। नहीं, यहाँ भी सरफराज लोगों को लागत है कि धोखा नहीं देगा, मगर आज कौन सी टीम को जितवा रहे हो? अरे हमरी भाषा बोल रहे हो? इसका मतलब ट्रांसफर मान लिया है। हम सीख लिए हैं तुम्हारा हाथ पकड़ के। तुम भी हमरे गोले के लग रहे हो? नहीं नहीं, हम तो हार गोले के नहीं हैं, हम यहाँ गोले के हैं। पीके के साथ रह के हमने भी इनकी भाषा और इनकी जो लैंग्वेज है वो बोलने की कोशिश की और आपको यकीनन जो है वो समझ में आ गई होगी कि हमने क्या बात करने की कोशिश की है। नेशनल स्टेडियम इस्लामाबाद में होने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड के चाहने वालों ने मेला लूट लिया। 3 नौजवानों का मुनफरिद अंदाज बता रही हैं सोनिया शहजाद। सोनिया, क्या कहना है मद्दाहों का? जी हाँ, नेशनल स्टेडियम कराची में मेला सजा हुआ है। PSL का आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों का क्राउड है और मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी टीमों को जो है वो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कराची में मौजूद इस वक्त ऐसे इस्लामाबाद के मनचले नौजवानों से मिला रही हूँ जो आज के मैच में इस्लामाबाद की टीम को सपोर्ट करने के लिए स्पेशली यहाँ पर आए हैं। और आप देख सकते हैं कि कराची के ग्राउंड में इन इस्लामाबाद वालों का क्या जोशो खरोश है। यूनाइटेड, अच्छा मुझे बताएं कि इस्लामाबाद से स्पेशली आए, कराची के ग्राउंड में भी आपने खूब मेला डाला हुआ, डिफरेंट किस्म की मैं देख रही हूँ, आपने क्या बहुत इंजॉय किया। आज हमने कराची ये स्पेशल मैंने कैप जो है ना मोहम्मद आसफ के लिए पहनी है और मोहम्मद शमी जो हमारी टीम की बहुत अच्छी क़यादत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस्लामाबाद फाइनल जीतेगा। इस्लामाबाद से आए हुए 3 बड़े जोशीले किस्म के नौजवान हैं और उनका यही कहना है कि कराची के ग्राउंड में इस्लामाबाद की टीम को हम सपोर्ट कर रहे हैं।